दिल्ली की जनता भी जान चुकी है, वो कोई फायदा होगा नहीं। इनकी हार निश्चित है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा के चुनाव में लोगों ने बता दिया है। अब एक बार जब आदमी का दूध से मुंह जल जाता है तो छाछ को भी फूंक मार के ही देखता है लोग कि कहीं। लोकसभा चुनाव की मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार को किसी से डर नहीं है। इन लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है और इन लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों का हार निश्चित है और अगर केजरीवाल के ऊपर साबित हो जाता है तो इनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि इन लोग बेईमानी तो किए हैं और शराब घोटाला में किए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। दिल्ली को साफ कर दिए आधा दारू पिला पिला के। माहौल तो यही है कि कांग्रेस अगर आप पार्टी से न गठबंधन किया होता तो कुछ कांग्रेस का हो सकता था यहाँ पर, लेकिन आपके साथ इसने जो गठबंधन कर लिया इसकी वजह से इसका नामो निशान खत्म होने वाला है। तो शर्म आना चाहिए कि जब आपका लिखने वाला इनका जो राइटर है वो बहुत बेकार है, क्योंकि हलवा का इनसे शब्द का प्रयोग किया। अब हलवा का इन्होंने बोला कि हलवा बटा था बजट में, तो जो बजट को जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता है, उसके बारे में बोलता है कि हलवा कैसा लगा। तो इनको अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ा जवाब दिया था कि हाँ नहीं, जाति तो जाति है, लेकिन क्या क्या ये हलवा कौन कौन सा खाए थे ये घोटाले में। तो उसको पूछा था कि भाई तू बता दे कि हलवा मीठा था कि फीका। तो वो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जिसको बोलने का एक तरीका होना चाहिए। तुम एक बहुत बड़े हो सांसद हो, तो ये गलत है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हाउस पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में। जी हां, दिल्ली में, जहां की दिल्ली सरकार में आज खुशी का माहौल है। पूर्व उप मुख्यमंत्री को जमानत मिल जाती है लगभग 17 महीने के बाद। आज वो बाहर आने वाले हैं। तो कुछ लोग, दिल्ली की जनता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका बाहर निकलना आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो हरियाणा की बात हो चाहे वो दिल्ली की हो, कितना असर इस पर डालने वाले हैं। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। क्या कहोगे, बाहर आ गए मनीष सिसोदिया जी, तो कैसे देखते हैं ऐसा? वो आने से उनको कोई फायदा नहीं है। घोटालेबाज तो ये हैं सब, और घोटाला इन लोग करते रहेंगे, इनके ऊपर चेक होता रहेगा, जांच स्टार्ट रहेगा। और जब मेन मुद्दा जो है वो केजरीवाल का है, और केजरीवाल जब तक बाहर नहीं आते हैं तब तक इन लोगों का सारा सफाई नहीं होएगा। तो कहने का मतलब कि दिल्ली की जनता भी जान चुकी है, वो कोई फायदा होगा नहीं। इनकी हार निश्चित है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा के चुनाव में लोगों ने बता दिया है। अब एक बार जब आदमी का दूध से मुंह जल जाता है तो छाछ को भी फूंक मार के ही देखता है लोग कि कहीं। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हो तो वही जनता बोलती है कि विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं और लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं। पहले भी दिल्ली की सातों की सातों सीट पे बीजेपी का कब्जा था और वहीं विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो वहीं वो कह रहे हैं कि दिल्ली का बेटा है मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा है केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता उन्हें चुनती है। तो कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं वो छूटते नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ये बोलती है कि मोदी जी को केजरीवाल से डर है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार को किसी से डर नहीं है। इन लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है और इन लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों का हार निश्चित है और अगर केजरीवाल के ऊपर साबित हो जाता है तो इनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि इन लोग बेईमानी तो किए हैं और शराब घोटाला में किए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। दिल्ली को साफ कर दिए आधा दारू पिला पिला के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बेईमानी की है, बेईमानी की है। वही आम आदमी पार्टी के लगातार नेता कार्यकर्ता ये बात करते हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। अभी हाल ही में पूरा इंडिया अलायंस जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ था, बोल रहा था कि मुख्यमंत्री साहब को
दिल्ली की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है, उन्हें दवाई नहीं दी जा रही, बिना किसी सबूत के उन्हें अंदर किया जा रहा है, तो वो तानाशाही बोल रहे हैं मोदी जी को। नहीं, तानाशाही तो जब था कि 1975 में जब 25 जून को लगा था इमरजेंसी, उस समय तानाशाही था। इन लोगों का तानाशाही पिछले वाला को भूल गए। कांग्रेस पार्टी को तो सोचना चाहिए, और ये दूसरे ऊपर बुलम लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज पत्रकार और चाहे हर आदमी जो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं तरीके से, लेकिन इनका कुछ होने वाला नहीं है। इनकी हार निश्चित है, और ये 17 महीने बाद आए हैं, चाहे जो भी है, इनकी हार निश्चित है। बस इनकी हार निश्चित है। बात करते हैं क्योंकि अब लगभग 2 महीने बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा में जो है, जो आपने हाल देखा है, 10 में से 5 सीटें, मतलब कांग्रेस जो कह रही है अब अभी तो हाफ हुई है, अब आने वाले विधानसभा में बिल्कुल सफाया होने वाला है। तो क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो यही है कि कांग्रेस अगर आप पार्टी से न गठबंधन किया होता तो कुछ कांग्रेस का हो सकता था यहाँ पर, लेकिन आपके साथ इसने जो गठबंधन कर लिया, इसके वजह से इसका नामो निशान खत्म होने वाला है। हाँ। गठबंधन। और आपको लग नहीं रहा कि अब जैसे नतीजे आए हैं 2024 के, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा उभर के आ रही है? तो आप ये बात कह रहे हैं गठबंधन ठीक है, दिल्ली में जो नतीजे आए हैं वो नेगेटिव गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि 8,500 का जो इन्होंने चुनावी जुमला दिया था, इसके वजह से ये हार हुई है। और हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो बोलने वाले नहीं आता है। इसको खुद शर्म आना चाहिए कि जब आपका लिखने वाला इनका जो राइटर है वो बहुत बेकार है, क्योंकि हलवा का इनसे शब्द का प्रयोग किया। अब हलवा का इन्होंने बोला कि हलवा बटा था बजट में, तो जो बजट के जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता है, उसके बारे में बोलता है कि हलवा कैसा लगा। तो इनको अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ा जवाब दिया था कि हाँ, नहीं जाति तो जाति है, लेकिन क्या क्या ये हलवा कौन कौन सा खाए थे घोटाले में। तो उसको पूछा था कि भाई तू बता दे कि हलवा मीठा था कि फीका। वो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जिसको बोलने का एक तरीका होना चाहिए। तुम एक बहुत बड़े हो, सांसद हो, तो ये गलत है। तो कैसे, क्या गलत बोलते हैं? वो बात रखते हैं अपनी, उनको बात नहीं रखने दी जाती है। कैसी बात कर रहे हैं? विपक्षी नेता है, पीएम की शैडो बोला जाता है। हाँ, एक बात, विपक्षी नेता है, हिंदू हिंसक होते हैं, उन्होंने ऐसा बात बोला। और उन्होंने इस पे बीजेपी पे टारगेट किया था, आरएसएस पे टारगेट किया था, लेकिन पूरा हिंदू को बोला था। हिंदू असत्य असत्य असत्य, ऐसा हिंदू वो है, क्या नाम है, आतंक क्या बोलते हैं उसको, हिंसक है। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को तो डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को डूब के मर जाना चाहिए कि जो हिंदू को हिंसक बता रहा है, ऊपर से जनेऊ पहन लेता है कोट पर, तरह तरह की बात करता है, चील कौवे को रोजगार देता है। अब ऐसे व्यक्ति के बाद तो रोजगार की आवश्यकता नहीं है क्या देश को? रोजगार के एक बात बताइए, रोजगार देने की है तो रोजगार ऊपर दोगे चील कौवे को। दूसरी बात कि कहने का मतलब कि वो बोल रहे हैं कि रोजगार हम एक झटके में खत्म कर देंगे, बेरोजगारी एक झटके में खत्म कर देंगे, खटाखट आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला था 1 जुलाई को बोला था कि खटाखट पैसे पहुंचेंगे, ऐसा बोला था। तो कहने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जो मर्जी आए वही बोल दो।